अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह का आगाज़ तमाम लोग करना चाहते हैं कि भाई आज के दिन की ताज़ा ख़बरें क्या हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर बैठे होंगे। बच्चों के तो स्कूल्स ऑफ हैं, तो स्कूल जाने के लिए माएँ तो परेशान नहीं हो रही होंगी। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम का आगाज़ आज के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके साथ किया जाए और इसको एक परमानेंट पार्ट भी बनाया जाए हमारे शो का, ताकि आपको हमारे शो में इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिल सके। तो बहुत सारी न्यूज़ आज जनाब मेरे हाथ में थमा दी गई हैं। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो आपके इंटरेस्ट की हैं, वो मैं लाजमी शेयर करना चाहूँगी। तो जनाब सबसे पहले तो हम क्यों ना बात कर लें ज़रा कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर, चूँकि अब 30+ लोगों को भी ये वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। बहुत सारे लोग इसकी रजिस्ट्रेशन का इंदराज करवा चुके हैं और ये बड़ी एक खुशआइन बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो 30+ लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए बड़ी तादाद में जो वैक्सीनेशन डोजेज़ हैं वो मंगवानी पड़ेंगी। अच्छी खबर अब यहाँ पर जनाब क्या मौसूल हो रही है उसकी डिटेल्स भी लेंगे, लेकिन जो खबर मौसूल हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने जनाब चीन के तावन से कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है वो तैयार कर ली है और इसका जो नाम है इस वैक्सीनेशन का वो है पाकवैक वैक्सीनेशन। और डॉक्टर सुल्तान ने इस खबर की जो है वो तस्दीक भी की है और जो ये वैक्सीनेशन है ये इंटरनल क्यूए टेस्टिंग को भी पास करवा लिया गया है इसमें, यानी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोसेस होता है उससे ये वैक्सीनेशन गुजर कर अब आम आदमी की पहुंच में मिल सकती है। हमारे जो ऑफिशियल न्यूज़ रिपोर्टर है नेओ न्यूज़ के, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि ये पाकवैक जो वैक्सीनेशन है इसकी डिटेल्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम मियां नवीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा मुझे बताइएगा ये कितनी खुशी की खबर है और कितनी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, तकरीबन एक साल गुजर चुका है। एक साल कोरोना के हवाले से जो हालात थे और हम ये भी सोच रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो क्यों होनी वैक्सीन तैयार कर रहा है, लेकिन अब एक बड़ी बात ये है कि 4 डोजेस जो है वो अब पाकिस्तान ने तीसरी माहिरीन के साथ मिलकर जो है वो ये वैक्सीनेशन तैयार की है और आइंदा हफ्ते जो है वो ये जो वैक्सीन है अवेलेबल होगी लोगों को जिस तरह दिख रहा है वैक्सीन है। इसका तमाम काम जो है वो बुलाया गया था और नेशनल इस्लामाबाद में जो है वो वैक्सीनेशन को तैयार किया गया है। माहिरीन जो चीन के उन्होंने तमाम मामलों काम की। तो अब ये एक अच्छी बात यह है कि एक और जो है स्टाफ जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर पर पाकिस्तान का लेबर मौजूद है। अच्छा मियां नवीद, मुझे ये बताएगा डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस बारे में जो है वो क्या कहना है, जो हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका जो है इस वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहना है, ये कब तक आम आदमी की पहुंच तक वो होगी मुयस्सर? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो यही कहना कि अगले हफ्ते तक जो है वो अवेलेबल होगी ये, क्योंकि इसमें वो तमाम इंतजाम है जो कैनों में है, जो चीनी वैक्सीन है वही जो है वो तमाम इसमें शामिल है और उनके माहिरीन भी उनके थे और खानपान भी उनका था और मजीद भी कहा जा रहा है कि कुछ और डोजेज भी तैयार की जाएंगी, वो भी जो है वो खानपान दरामद किया जाएगा, वहाँ से किया जाएगा, वो और वैक्सीनेशन यहाँ पर तैयार की जाएगी। और जो आपने पूछा कि कब तक की मार्केट में एक हफ्ते के कहा जा रहा है कि ज़्यादातर पर जो है वो। थैंक यू सो मच मियां नवीद, आपने हमें अपडेट किया और ये बड़ी एक अच्छी बात है। आई होप कि जल्द अज जल्द जितनी भी वैक्सीनेशन या डोजेज़ जो हैं वो तैयार हो सकती हैं उतना आम आदमी उससे फ़ायदा उठा सकता है। और लाजमी लगवाइएगा जनाब, किसी किस्म के मिथ या किसी किस्म के खौफ में मुब्तला मत होइएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत को, आपके प्यारों को महफूज रखने के लिए। अच्छा जी, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो ज़रा मैं आपको देती हूँ। क्रिकेट की दुनिया के जो एक बड़े सितारे हैं उन्होंने एक बड़ा तहलका या एक बड़ा धमाका इस टाइम करने की जो है ना एक वो न्यूज़ उन्होंने शेयर की है जिसे सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं बात करें कौमी टीम के जो साबिक कप्तान है शोएब मलिक, जो कि रिसेंटली एहसन खान के शो में अपीयर हुए सोनिया हुसैन के साथ, और उन्होंने वहाँ पे ये खबर अपने चाहने वाले लोगों के साथ शेयर की और उन्होंने कहा कि अब वो बड़ी स्क्रीन पर या ड्रामा स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर जो है वो अपना टैलेंट दिखाते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ड्रामा
जिसके कुछ सीन्स भी वो शूट करवा चुके हैं, जल्द ही ये ऑन एयर होगा। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि उनकी जो वाइफ हैं सानिया मिर्ज़ा, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस की दुनिया की एक सुपरस्टार हैं, वो उनको ऑन एंड ऑफ कहती रहती हैं कि उनको एक्टिंग की दुनिया में या एक्टिंग में भी उनको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जबकि शोएब मलिक का ये कहना है कि उनको क्रिकेट में अभी बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन साथ साथ शोएब मलिक ये भी कहते हैं कि जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं, या कुछ चीज़ों का जो रिस्क लेना होता है डिफरेंट फील्ड के हवाले से, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो वो करना चाहिए। तो एक अच्छी बात है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपको जल्द अज जल्द शोएब मलिक साहब देख सकें, क्योंकि क्रिकेट के तो हम आपके फ़ैन हैं ही, तो यकीनन ड्रामों में भी आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा जी, अब ज़रा एक और जो है दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। एक स्टोरी है, बड़ी मुझे हैरत होती है कि दुनिया किस डगर पर चल पड़ी है, लोग क्या कुछ करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त एक अल्लाह ताला की ज़बरदस्त बेहतरीन अगर कोई क्रिएशन है तो वो मेरे ख्याल से वो इंसान है। हमारा दीन भी हमें यही कहता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज का जो इंसान है वो इतना अनसेटिस्फाइड है। कोई कहता है कि मेरे बाल जो हैं वो ठीक नहीं है, मैं हेयर एक्सटेंशन कर लूँ। किसी को अपने होंठ पसंद नहीं है, कोई हमेशा जो है बोटॉक्स या फिलर्स लगवाना चाहता है। कोई कहता है कि मेरी नाक जो है वो ठीक नहीं है, तो कोई उसको ऑपरेट करवाना चाहता है। तो इसी तरह इंग्लैंड के मशरक़ी यॉर्कशायर से ताल्लुक़ रखने वाला ये 22 साल शख्स, तस्वीर दिखाइएगा, मैं दिखाना चाहूँगी इसको जनाब। मशहूर ज़माना जो बार्बी डॉल का एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है केन, अगर आपको याद हो, हमारे बचपन का बड़ा फेमस सॉन्ग आई एम अ बार्बी गर्ल, उसमें जो केन है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या कार्टून्स में भी आप देखते हैं। तो ये जो शख्स है जिसका नाम जिमी है, इसने ना जाने कितनी सर्जरीज करवाई हैं अपने चेहरे पर और 14,000 अमरीकी डॉलर भी खर्चे हैं जनाब, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 21 लाख रुपए बनते हैं। और इन्होंने लिप फिलर्स करवाए हैं, गालों में बोटॉक्स करवाए हैं और अब जिमी का यह कहना है कि वो अपनी नोज़ की सर्जरी भी आगे करवाने वाले हैं और बड़ा कुछ करेंगे। भाई हम तो यही कह सकते हैं कि अपने अल्लाह ताला ने इतनी हर चीज़ इतनी परफेक्ट बना के भेजी है, और जितने लोग भी सर्जरीज करवाते हैं या इन चीज़ों में पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल जो ब्यूटी होती है, आई थिंक कि वो अपना चेहरा बहुत ही ख़राब कर लेते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि पास्ट में एक लड़की थी जो कि शी वाज अमेरिकन गर्ल, बच्ची थी, टीनेजर थी, उसने भी एंजेलिना जूली की सर्जरीज बेतहाशा करवा के उसने भी अपने चेहरे में बहुत ही बिगाड़ पैदा कर लिया था। तो अपना जो आपका नेचुरल जो कहते हैं ना कुदरती जो हुस्न है वो वही है जो अल्लाह ताला ने आपको जिस सूरत में पैदा किया है। अच्छा जी, तो ये तो हुई भाई जिमी की बात। अब कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं लाहौर से, और वो सारे बच्चे जो कि आसमानों की उड़ान उड़ना चाहते हैं। बचपन में अगर आप कभी भी किसी बच्चे से पूछें कि भाई बड़े होकर क्या बनोगे, तो जो बच्चियां होती हैं वो कहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और जो बच्चे होते हैं वो हमेशा बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि मैं पायलट बनूंगा। तो अब वो सारे बच्चे जो बड़े हो चुके हैं और पायलट बनने का ख्वाब रखते हैं, उसके लिए उनको ज़रा एक तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। लाहौर से ये खबर है, जहाँ का जो तारीखी एयरपोर्ट वॉल्टन है उसको जनाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी या हुकाम ने इसका बाकायदा इस पर काम भी शुरू किया। हुक्म इसका जारी हो चुका था पहले ही, अब इस पर अमल दरामद भी की जा रही है। मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो लाहौर का जो ये वॉल्टन एयरपोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो बाद में प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, किसी न किसी एयरलाइन में जाते हैं या बाहर की किसी बड़ी एयरलाइन में जाते हैं, लेकिन तरबियत का आगाज़ उनका वॉल्टन एयरपोर्ट से ही होता है। और इस वक्त जब इन हालात में इस वॉल्टन एयरपोर्ट को बंद किया गया तो तकरीबन 200 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वक्त जो है वो ट्रेनिंग ले रहे थे। तो आई डोंट नो कि अब इनकी बच्चों की ट्रेनिंग का क्या सिलसिला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेन एयरपोर्ट पर तो ये ट्रेनिंग हासिल नहीं की जा सकती है। ये आपको बताएं कि वॉल्टन एयरपोर्ट को ख़त्म करके यहाँ पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कायम किया जाएगा, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी अब जारी हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब सिविल एविएशन हुकाम अथॉरिटी की जानिब से ये भी एलामिया सामने आया है कि जो प्रोफेशनल ऑपरेशन वॉल्टन एयरपोर्ट पर हो रहे थे उनको ट्रांसफ़र करके अब मेन एयरपोर्ट पर किया जाएगा। अच्छा जी, इसमें हाँ जी, ये हमारी आज की ये खबर थी। एंड मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ से तरबियत ले रहे थे या जो स्टूडेंट्स थे अभी और जो पायलट बनने का ख्वाब रखते हैं और जो लोग देख रहे हैं, उनमें से उनको मैं बेस्ट विशेस कहना चाहूँगी। दिल छोटा आपने नहीं करना है, आप लोग यकीनन आसमान की बुलंद परवास करेंगे और उससे भी आगे जाएंगे। अच्छा जी, अभी एक और स्टोरी है
चूँकि ये स्टोरी बड़ी ख़वातीन के और माओं के दिल के करीब है। अब मेरी तो बेटी अभी स्कूल गोइंग नहीं है जनाब, लेकिन फिर भी मैं जिन स्टूडेंट्स को देखती हूँ, जिन बच्चों को देखती हूँ जो स्कूल गोइंग है, आप यकीन करें मेरा दिल इतना दुखता है, इतना मैं परेशान होती हूँ, मैं अपसेट हो जाती हूँ समटाइम कि बच्चों का कितना वक्त ये कोविड खा चुका या नो डाउट कि उनकी हेल्थ, उनका ख्याल सबसे पहले हमें यकीनी बनाना ज़रूरी है, लेकिन सारी माओं का एक सवाल है इस वक्त कि भाई स्कूल्स कब खुलेंगे। मुझे बड़ी हैरत होती है, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर शादी हॉल्स में शादियाँ भी हो जाती हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, बाज़ारों में रश भी देखने को मिलता है, ईद पर हम गैदरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की स्कूल की बात आती है तो स्कूल्स पिछले तकरीबन 2 साल से टोटली बंद हैं। और इस सब बाद भी जो बच्चों की प्रमोशन के हवाले से खबरें आ रही थी वो भी कुछ डगमगा रही हैं। डोंट नो कि बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, और क्या हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों का 1.5-2 साल तक घर में रहना ऑनलाइन स्कूलिंग से कितना कुछ वो कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, कितनी देर की वो कम दौरानी की वो क्लासेस होती हैं, तो बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि वो मतलब कि किसी आई एम श्योर कि किसी गलत जो है वो एक्टिविटी में अपनी वो एनर्जी ना करें, ज़ाया पॉजिटिव रखना बच्चों को घर पे और किसी हेल्दी एक्टिविटी में लगाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो ऐसे में जनाब जो खबर सामने आ रही है वो खबर नहायत अहम है। अहम फैसला सामने आया, सूबाई वज़ीर तालीम जो मुराद रास है उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने तमाम वालिदैन को ये खबर सुनाई है कि अब 7 जून से जो है वो सारे स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया है। 7 जून में बहरहाल अभी भी वक्त है, डिपेंड करता है कि कोविड की जो सिचुएशन होती है वो किस तरह से बढ़ेगी या केसेस कितने होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये फैसले में तब्दीली भी आ सकती है। ये पंजाब की खबर हम आपको बता रहे हैं और पंजाब में इस वक्त मैं बताती चलूँ कि जो कोविड है उस पर खासा काबू भी पाया जा चुका है। गवर्नमेंट को यहाँ पे यकीनी तौर पे अप्रिशिएट करना चाहिए खान साहब को जो ईद पर SOPs किए गए। उसके बाद अच्छी खबर अभी आ रही है कि कोविड पर हमने काबू पाया है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में ये वैक्सीन अब आ चुकी है, क्या नाम हमने बताया था जी, पाक वैक के नाम से, दूसरी अच्छी खबर। और तीसरी है कि अब स्कूल्स खुलने की बातें की जा रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि हम इंशाल्लाह जो है वो एक नई जो हमारी पुरानी ज़िंदगी थी उसकी जानिब दोबारा नॉर्मल होने जा रही है। तो जनाब ये आज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स थी जो हमने फर्स्ट अपने सेगमेंट में आपके साथ शेयर की हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हमारे प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे और शो में जनाब आगे बहुत कुछ है, सो साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम अगेन और वेलकम बैक भी आपको कहते हैं जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। तो हम आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो मेहमान हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया का जनाब एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। एक तो ये है कि सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, हम अपनी सारी चीज़ें जनाब जब सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो जो दूसरे लोग हमारे बारे में जो तासुरात रखते हैं वो हमें बड़ी आसानी से कन्वे हो जाता है। पहले दौर में फ़ोन कॉल्स होती थी, लंबी लंबी बातें होती थी, फीडबैक दिया जाता था। आजकल के दौर में आप एक अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें तो सब लोगों के कमेंट्स में आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको चाहता है, कौन आपसे हसद करता है। तो जनाब ऐसा ही कुछ मामला पेश आया सोशल मीडिया पर, बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, बड़ी बहस हो गई। कौन नहीं जानता हमारी पाकिस्तान का एक बड़ा प्यारा चेहरा, सुपर मॉडल, एक्टिंग के जौहर भी दिखाती हैं टेलीविज़न पे, एक्टिंग में भी बहुत अच्छी लगती हैं। जब तक मॉडलिंग इन्होंने की उसमें भी जनाब इनके मुकाबले का कोई और दूसरा नहीं था। जनाब मैं बात कर रही हूँ नादिया हुसैन की, जो कि हमारे पाकिस्तान का ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और ये अपने एक और काम की वजह से भी बहुत जानी पहचानी जाती हैं। इनका जो सैलॉन स्टूडियो है कराची में बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा काम करती हैं लोगों को ग्रूम करने का, और ये इनसे बेहतर कौन कर सकता है। जनाब नादिया ने अभी रिसेंटली अपनी एक मेकअप किट लॉन्च की है जिसका नाम है गो मेकअप पैलेट, जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि आप
यूजली ख़वातीन के बैग में आप समझते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपके बैग का हिस्सा मेकअप से ही भरा होता है, लिपस्टिक होता है, मस्कारा होता है, कंटूर कलर होता है, फाउंडेशन होती है, कितना कुछ कैरी करना पड़ता है। तो नादिया की ज़बरदस्त क्रिएशन की वजह से अब गो पैलेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, और जैसे ही इसकी खबर नादिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तो जहाँ पर बहुत सारे लोग एप्रिसिएशन में आए, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन पर तनकीद भी करना चाहिए। और ऐसे में ही हमें नादिया की जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर एक रीसेंट पोस्ट भी मिलती है जहाँ पर जो मशहूर स्टाइलिस्ट नबीला हैं उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो मतलब मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या क्या बंदा था, किस वजह से इस तरह के कमेंट किए गए। उनका स्क्रीनशॉट नादिया ने शेयर किया, पूरी डिटेल शेयर की। चूँकि नादिया हमारे साथ अभी मौजूद हैं तो इसी पर उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में पूरा ये वाकया या पूरा किस्सा हुआ क्या। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, थैंक यू। नादिया, वैसे हमने तो आपका देखा सोशल मीडिया अकाउंट देखा, बहुत सारे लोग अभी इस मामले को जान भी नहीं रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा आपका अकाउंट। ये पूरा मामला हुआ क्या है? नबीला ने क्यों इस तरह का कमेंट किया? इट बीट्स मी, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या, उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों, उनको ज़रूरत पड़ी ऐसे कमेंट करने की। और मतलब उन्होंने ये सैटरडे को मेरी वीडियो जो है ये लॉन्च हुई थी, जो मैंने सोशल मीडिया पे लॉन्च की थी। इस गो मेकअप पैलेट की वीडियो मैंने सैटरडे को रिलीज की थी। संडे को उन्होंने मुझे मेरे ही वीडियो का एक स्क्रीनशॉट जो है वो भेजा और उन्होंने कहा कि डोंट यू हैव अ ब्रेन ऑफ योर ओन। तो उसके ऊपर जब मैंने उनको जवाब दिया कि देखें एक तो ये कि आपके पास कॉपीराइट ऐसे आइटम का नहीं है, और दूसरी चीज कि ये मेरी चीज, मेरा आइटम जो है वो आपके पैलेट से बहुत मुख्तलिफ है, और दूसरा ये कि आप भी एक ब्रांड हैं तो आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अच्छा नादिया, तो ये बताइएगा इससे पहले क्या रिसेंटली नबीला ने भी कोई इससे सिमिलर पैलेट लॉन्च की, और कितना अर्सा पहले उन्होंने लॉन्च की? तकरीबन उन्होंने एक पैलेट 7 इयर्स अगो लॉन्च की थी, जिसका पहले नाम था नो मेकअप पैलेट, और उन्होंने 1 साल के अंदर उसको चेंज किया इनटू जीरो मेकअप पैलेट, क्योंकि उनका अपना नाम जो है वो टू फेस्ड, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, टू फेस्ड का नाम का कॉपी थी। सो दैट इज प्लेजरिज्म। और उन्होंने जो है वो नो मेकअप पैलेट टू फेस्ड का जो था वो उसका नाम कॉपी किया था, उसकी वजह से उनको यहाँ पे 1 साल के अंदर उसको नाम चेंज करना पड़ा टू जीरो मेकअप। अच्छा, आपने उनको पूछा, उसको रिप्लाई किया कि क्या वजह है भाई, क्यों इस तरह से कह रहे हो? और ये बड़ा एक हार्श कमेंट है, एक बोल्ड स्टेटमेंट है, आप किसी को इस तरह से नहीं कह सकते, बजाय कि बेस्ट विशेस कहा जाए, गुड लक कहा जाए अगर कोई अपना काम कर रहा है। तो आपने उनसे बात की, करने की कोशिश की उसके बाद कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? नहीं देखिए जी, मैंने सिर्फ उनको रिप्लाई जो किया था, मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि जी आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है ऐसे आइटम का, और मेरा जो आइटम है वो आपके आइटम से काफी मुख्तलिफ है, और दूसरा ये कि आप भी एक ब्रांड है, आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने उनको ये जवाब दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, और इस पे मुझे और ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी बात पे और मेरी सच्चाई वाली बात पे जो है वो उनको इतना गुस्सा आया कि जहां पे मैं रेगुलरली उनसे पिछले 2-3 मेरी तो खैर बातचीत हमेशा से रही है, सबसे बातचीत रही है, और इनसे भी बातचीत मेरी रही है, अब काफी अरसे से रही है। तो इतनी उनको ये बात बुरी लगी कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि इतनी उनको इनसिक्योरिटी थी कि जब मैंने उनको इस चीज के बारे में याद दिलाया कि जी आप भी एक ब्रांड हैं, आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, उन्होंने फौरन मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तो मुझे खुद ये बात समझ नहीं आई है। मैंने यही चीज इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे डाली है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं शॉक्ड हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। येट मैं खुशी भी मुझे हो रही है कि मैंने जो है वो मेरी ब्रांड, मेरी इस पैलेट की वजह से, जो ये है मेरा गो मेकअप पैलेट, इस गो मेकअप पैलेट की वजह से एक
एक अच्छा खासा बड़ा नाम जो है वो थोड़ा हिल गया है। तो मैंने कहा वाह भाई, मैंने कुछ पर अच्छा ही किया है ना, कि जिसकी अच्छा वजह मुझे से बताइएगा नादिया, जब आपने इंस्टाग्राम पे पूरी पोस्ट आपने शेयर की और जो सारा स्क्रीनशॉट आपने लिया, मैंने देखा आपने वो सारा अपनी एक प्रॉपर पोस्ट लगाई हुई है, उसके बाद किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की गई या कोई मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई? क्योंकि आपका भी माशाल्लाह बड़ा नाम है, उनका भी एक नाम है, तो उन्होंने कोशिश नहीं की कि मतलब इस मामले को ख़त्म किया जाए, पर्सनली तौर पे बात करके चीज़ें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं? ऐसा नहीं कुछ किया गया उनकी जानिब से? नहीं, उनके एक जो आई वुड से फाइनेंशियल, उनकी टीम में से एक फाइनेंस के बंदे हैं जिनसे मेरी रेगुलरली बातचीत भी होती रहती है, सैलून के रिलेटिंग बातें होती हैं, तो मेरी काफ़ी उनसे बातचीत होती रहती है। उन्होंने मुझे कॉल करके, अब आई एम श्योर कि उन्होंने अपने ओन पे कॉल किया था, ये उनको बोला नहीं गया था कि वो कॉल करें मुझे, लेकिन उन्होंने खुद मुझे लगता है कि उन्होंने खुद कॉल किया है अपने ओन पे, और उन्होंने कहा कि जी he was not rude to me, he was कि देखें नादिया आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, तो बात मामला ख़त्म करें ना। तो मैंने कहा देखो, एक तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, दूसरा ये कि बात तो मैंने शुरू ही नहीं की, तो मैं ख़त्म क्या करूं? तो जो मैंने बात कही नहीं उसको मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? जिसने कही वही खत्म करेगा। और मैंने कहा कि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया हुआ है, मेरे से उम्र में बहुत बड़ी हैं, उनका ब्रांड मेरे ब्रांड से बहुत पुराना है, उनको ये नहीं मुझे कहना चाहिए था। और मैंने कहा कि अभी अगर उनको ये बात खत्म करनी है ना, तो उनको मुझे मैसेज करना है और उन्होंने मुझे अपोलोजाइज करना है मैसेज पे, so that there is a proof that she has she has accepted that she was wrong. अच्छा नादिया, इससे पहले बहुत सारे लोग जब आप सोशल मीडिया पे जब कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस या मीडिया शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत अगर सोशल मीडिया पर जब बात ऐसे करते हैं तो एक बड़ा मीडिया गॉसिप भी बन जाता है। मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले आपके, जिस तरह कि आपने बताया कि आप उनके साथ मतलब कांटेक्ट में भी थी, खुशगवार ताल्लुकात थे, बेहतर थे, या किसी तरह की कोई बातचीत कुछ चल रही थी इस तरह से जो उन्होंने इतना रिएक्ट कर दिया? नहीं, कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही थी। I mean, हम लोग सैलून्स के बारे में डिस्कस करते थे, सैलून्स के जो इश्यूज है ना हमारे, उसके बारे में हम बहुत डिस्कस करते रहते थे रेगुलरली। कभी कोई सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स के इश्यूज हो गए, अभी रिसेंट जो है लॉकडाउन के इश्यूज हो गए, हम लोग उस चीज के बारे में बहुत डिस्कस करते थे, क्योंकि जाहिर है हम लोग एज अ सैलून कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे से इन टच रहते हैं। तो मेरी कॉन्वर्सेशंस उनसे जो है वो ज्यादा वर्क रिलेटेड ही थी, और अभी रिसेंटली ही जो है वो इस इंसिडेंट से, इस मैसेज से 3 दिन पहले भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि लॉकडाउन जो है वो अभी है, तो मैं प्रोटेस्ट करना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा था मुझे कि जी देखिए ये एनसीओसी का ये आया है पूरा, तो अभी छोड़ो, बस चुप करो और काम करो, प्रोटेस्ट छोड़ो। इस किस्म का जो था ना वो हम लोग की बातचीत वगैरह चल रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी भी कोई इस किस्म की बात नहीं थी। मतलब कि मैं रेगुलरली इससे पहले अगर बात की जाए, उन्होंने मुझे अपने घर पे भी बुलाया हुआ है, उनके घर पे कोई इवेंट्स कभी ऐसे हुए हैं, कोई न्यू ईयर पार्टी हुई या कोई हैलोवीन का कोई इवेंट हुआ या कोई ऐसा इवेंट हुआ, आई हैव बीन देयर। एंड कोई ऐसी ऑन द फेस ऑफ इट तो कोई कभी भी नहीं कोई मसला था। ये एक जो मेरा जब ये लॉन्च हुआ पैलेट, वो उस चीज के ऊपर उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा उसको पर्सनल ले लिया। और मेरा फिर ये कहना है कि देखिए ब्रांड्स तो बहुत ज्यादा होते हैं दुनिया में, प्रोडक्ट्स भी जो है वो हर किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स हर ब्रांड बनाता है। अगर एक लिपस्टिक का कलर जो है वो एक ब्रांड का बहुत पॉपुलर है, दूसरा ब्रांड भी जो है वो उसी किस्म का सिमिलर कलर बनाता है। अगर एक किस्म का आई शैडो या कॉन्सेप्ट जो है वो एक ब्रांड बनाता है, तो दूसरा ब्रांड भी जो है वो उस किस्म की चीज को जो है वो एक कंपटीशन की खातिर जो है वो दूसरा ब्रांड भी बनाता है। So she is a brand and I am also a brand। उनका ये इस किस्म का जो प्रोडक्ट है वो
पिछले 7 साल पहले लॉन्च हुआ, मैंने 2 दिन पहले लॉन्च किया। मेरी मार्केट में भी मेरी प्रोडक्ट नहीं आई है और ऑलरेडी जो है वो उनको इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि उन्होंने मुझे इस किस्म का पर्सनल अटैक किया। This is a personal attack, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप बहुत हर्ट फील करते हैं, क्योंकि जो आपका बेबी प्रोडक्ट होता है या जो आप जिस पर इतना कुछ इन्वेस्ट करते हैं अपने काम में, और वहाँ पर अगर कोई बेजा तनकीद करे तो आपका जो जज्बात हैं वो उनको बहुत तकलीफ पहुँचती है और आप हर्ट होते हैं। मुझे ये बताएगा कि अगर अब आपसे कोई कहे कि ये मामला रफा दफा कैसे किया जाए, या चलें नादिया बड़ा दिल करो पोस्ट डिलीट कर दो, या नबीला आपसे सिर्फ कहेंगे तभी ये मामला खत्म होगा, या फिर कैसे होगा? आप चाहती हैं अब क्या हो इन फ्यूचर? बिल्कुल। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ। जो एक कंट्रोवर्शियल बात थी वो ये थी जो उन्होंने मुझे एक नेगेटिव मैसेज भेजा, ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल और जो एक बात वायरल होनी चाहिए थी वो ये भी आपने मैं ख्याल आपने भी शायद मेरे पोस्ट पे नहीं देखा, क्योंकि वो बात वायरल ही नहीं हुई कि लशस कॉस्मेटिक्स की जो ओनर है मेहरबानो सेठी, उन्होंने मुझे एक पर्सनल अगेन व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ऑल द बेस्ट एंड यू नो ऑल द सपोर्ट फॉर यू। उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट बनाया कि बिग ब्रांड्स हैव बिग हार्ट्स, और एंड आई आल्सो मेंशन्ड अंडरनीथ के स्ट्रॉन्ग वुमेन are always seen building each other up rather than tearing each other down। ये बात तो वायरल नहीं हुई। लशस कॉस्मेटिक्स की जो ओनर हैं उन्होंने मैसेज मुझे किया, मैंने उनके व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट डाला। ये बात वायरल क्यों नहीं हुई? लशस कॉस्मेटिक्स इज मच बिगर देन नबीला's ब्रांड, इट्स मच बिगर देन माय ब्रांड। ये बात क्यों नहीं वायरल हुई? ये भी मैंने पोस्ट डाला था, ये बात तो वायरल ही नहीं हुई। उसके ऊपर मुश्किल से 100 कमेंट आए। ये मेरी नबीला वाली पैलेट पे 800 कमेंट आए। क्यों? पॉजिटिव चीज को क्यों नहीं वायरल किया? बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव चीज को भी जरूर देखना चाहिए। नादिया, आई होप सो कि ये जो सारा मामला है ये जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, रिजॉल्व भी हो जाएगा ऑन अ गुड नोट। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मेकअप टिप्स के हवाले से भी हम सुपर मॉडल से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची से पाकिस्तान की सुपर मॉडल एंड स्टाइलिस्ट एंड एक्ट्रेस नादिया हुसैन। उनसे हम एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात कर रहे थे बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक, और उसके बारे में नादिया ने सारी डिटेल्स भी की, बात भी की। अब ज़रा नादिया से थोड़ी सी और गपशप करते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं। नादिया, बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका जो फिटनेस मंत्रा है वो क्या है? प्लीज शेयर इट, प्लीज बताइएगा। इतना मेंटेन आपने अपने आप को रखा हुआ है, कुछ टिप्स दीजिए सारी खवातीन को। देखिए, फिटनेस के लिहाज से तो यू नो आई ट्रूली बिलीव कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी होती हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करना होता है, जो आप खा रहे हैं उसको बेहतर करना होता है, अपने आप को एक्टिव रखना होता है। एक्सरसाइज भी एक अहम हिस्सा है इस चीज़ का। और आई थिंक कि इट इज टोटली अ लाइफस्टाइल चेंज, एंड इसके अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं है कि जी हम फैट डाइट कर लें तो जी ये 10 दिन की डाइट है तो जी मैं जो ना वो 5 किलो लूज कर लूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर आप लाइक 10 दिन में 2 हफ्ते में जो है वो 5 किलो लूज कर लें तो वो तो वजन जो है वो आप उतने ही उससे कम टाइम में आप वापस चढ़ा लेंगे। So it is a gradual and a slow process, और आपको constantly जो है वो इस चीज को आप के साथ आपको स्ट्रगल करना होता है। अच्छा नादिया, आजकल बहुत ज़्यादा चूंकि फेमस है, बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, एंड बिकॉज यू आर इन फील्ड तो मैं ज़रूर आपसे भी इस पर कमेंट लेना चाहूँगी कि बड़ी फेमस है आजकल कीटो डाइट, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो क्या इंडस्ट्री में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है वेट लॉस के लिए? देखिए, कीटो डाइट इज अ वेरी डिफिकल्ट डाइट टू डू, बिकॉज उसके अंदर आपको हाई क्वालिटी के फैटी डाइट आपको खाना है, ठीक है। उसके अंदर फैट की जो टाइप्स हैं
वो भी जो है वो आपको बड़े मखसूस तरीके से क्वांटिटी में खाने हैं। आप उसके अंदर जो गुड फैट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा खाने हैं। उसके अंदर प्रोटीन भी ऑफ कोर्स इंक्लूडेड होता है और उसके अंदर 0 कार्ब्स होते हैं। और इसके अंदर जो है वो फिर कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है कि जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। सो ये जो डाइट है इज समथिंग कि जो आप इसको रेगुलर एवरी डे उसमें जो है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्रेविंग्स भी होती हैं। इवन दो कि यस कीटो डाइट के अंदर आप लाइक जो शुगर का अल्टरनेटिव होता है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। आप एक मखसूस किस्म के मीठे भी खा सकते हैं, लेकिन क्रेविंग्स होती हैं, नो डाउट क्रेविंग्स होती हैं। और ऐसी डाइट को अपनी नॉर्मल लाइफ में रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप ऐसी डाइट को छोड़ते हैं तो फिर आपका वजन वापस आने का बहुत हाई चांस होता है, बिकॉज आपने फिर रेगुलर खाने शुरू कर दिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसके अंदर फिर दूसरे किस्म के फैट्स होते हैं। अगेन अगर आप इस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं, अपनी कीटो डाइट की लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं, तो फिर वो वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपने 2 महीने 3 महीने कीटो डाइट की, फिर वापस से आप अपने नॉर्मल खाने पे आ गए, आपका वो वजन वापस चढ़ेगा। बेसिकली नादिया इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल जो हमारे यहाँ खवातीन चाहती है ना कि हम बस 10 दिनों में इतना वो करें, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रगल है जैसा कि नादिया ने बताया। तो कैसे आप मैनेज करते हो सारी चीज़ें? मैं देखती हूँ कि शूट्स भी हो रहे होते हैं, ड्रामास भी चल रहे हैं, एक साइड पे काम भी हो रहा है, सैलून भी चल रहा है, उस पे वर्किंग भी चल रही है, फिटनेस भी चल रही है। तो ये सब मैनेज करना एट अ टाइम ये क्या मुश्किल नहीं होता? बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी बात से। जी बिल्कुल, मुश्किल तो नो डाउट होता है। आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड। मतलब कि जब एक माँ होती है उसके लिए तो सिर्फ लाइक बच्चों को पालना जो है वही एक इतना ज़्यादा एक हरक्यूलियन टास्क होता है कि ओ माय गॉड लाइक बच्चा भी आपको पालना है, और उसके साथ आपको अगर आप काम करने का सोचे तो फिर वो भी एक और ज़्यादा एक आपको जो ना लगता है कि पता नहीं पहाड़ टूटेगा सर पे, क्या होगा। लेकिन ऑफ कोर्स इस सब चीज़ के अंदर जो है वो आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको एक टीम वर्क के साथ काम करने की ज़रूरत है कि जिसके अंदर हु इज योर सपोर्ट, आपका वो सपोर्ट कौन है? मैं अभी उसी चीज पे याद रही थी दैट इन माय केस माय हस्बैंड इज माय बिगेस्ट सपोर्ट, माय मदर इज माय बिगेस्ट सपोर्ट, माय मदर इन लॉ इज माय बिगेस्ट सपोर्ट, इंक्लूडिंग माय फादर इन लॉ हु हैज डाइड नाउ। तो वो उनको जो है वो भी अगर मैं कभी काम पे होती थी तो फिर वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे होते थे स्कूल से, फिर उसके बाद घर वापस आके बच्चों के साथ, बिकॉज आई लिव विथ माई इन लॉज, तो वो थोड़ा सा मुझे मेरे लिए आसान हो जाता था कि मैं बच्चों को आराम से घर छोड़ जाती थी, कोई किसी लाइक बिलाशुबा के बगैर के लाइक बेझिझक में छोड़ जाती थी उनको। और एट टाइम्स मैं पूरा दिन भी घर से बाहर रहती थी। सैलून के वक्त में जो है वो जब मैंने सैलून बनाना जब मैं चाह रही थी उस वक्त आई वाज इवन लाइक प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और जब सैलून मेरा खुल गया था आई वाज लाइक फुल टर्म प्रेग्नेंट, और सैलून खुलने के बाद फिर मेरा बेबी डिलीवर हुआ था। और और फिर विदिन 10 days आई वाज बैक एट वर्क आफ्टर अ सी सेक्शन, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट्स थी ब्राइडल्स की, और दिसंबर में जो है वो मेरा बेबी नवंबर में पैदा हुआ है, और एंड नवंबर से जो मिड नवंबर से 5th नवंबर को वो पैदा हुआ है। 15th November I was back on That must be very difficult time. बहुत मुश्किल टाइम होता है। फिजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, और इतना जल्दी काम पर आ जाना बगैर सपोर्ट के बहुत मुश्किल, एक बहुत मुश्किल चीज़ है। It's also the fact that this was my 4th cesarean. सिजेरियन के बाद एक ही लोग तो खवातीन का ज्यादातर होता है ओ हमारा तो सीजर हुआ, हम तो कमर में दर्द, तो जी टांगों में दर्द, तो इसमें दर्द उसमें दर्द। यस मुझे भी दर्द थी, लेकिन आई हैड टू कंटिन्यू, आई हैड टू पुश माई सेल्फ। अच्छा नादिया बताइएगा, हमने आपका जो एक रिसेंट ड्रामा भी देखा उसमें जो आपका कैरेक्टर था भाई, क्या बात है, पूरे पाकिस्तान में उसकी इतनी चर्चा हुई कि नंद हो तो ऐसी हो वरना ना हो, इतना प्यार मिला, इतना फीडबैक मिला। तो अभी आगे भी आपको जो है हम किस तरह के कैरेक्टर्स में देखने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा बताइएगा।
देखिए कई दफ़ा जो है वो आपको रोल्स ऐसे मिल जाते हैं क्योंकि इवन दो कि मैं अपने बारे में कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट किस्म के रोल्स करूँ, लेकिन मुझे जो है वो समहाउ ज़्यादा जो है वो मुझे नेगेटिव टाइप रोल्स मिलते हैं। ये जो रोल था ये बड़ा एम्पावरिंग रोल था, ये एक एम्पावर्ड खातून का रोल था। शी वाज लाइक यू नो ओल्डर देन द ब्रदर, पॉजिटिव था और इसका एक रोब और हाँ लेकिन ट्रैक उसका पूरा पॉजिटिव था। लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ, दो अभी मैंने ड्रामास जो हैं वो एक मैंने कर लिया है ऑन एयर आने वाला है, अभी मैं एक और कर रही हूँ। उसमें दोनों में जो है वो मैं टिपिकली जो है वो दोनों की इनफैक्ट कहानियां समवट सिमिलर है कि आई एम द सेकंड वाइफ एंड ऑफ कोर्स बीइंग द सेकंड वाइफ आई एम द बैड वाइफ, यू नो। चलिए नादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया क्योंकि हमें हेडलाइन ब्रेक की जानिब भी बढ़ना है। बेस्ट विशेस आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और आपके सैलून के लिए भी हमारी दुआएं आपके साथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। एक हेडलाइन ब्रेक पे जा रहे हैं, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।